हाय गाइस, जय माता दी। फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने जाना था अपने घर ससुराल अष्टमी के दिन। तो मैंने आपको एक व्लॉग बनाकर भेजा था कि कहा था कि अष्टमी की पूजा मैं अपने ससुराल में करूँगी, कलश पूजा। तो मैं फाइनली चल पड़ी ससुराल। ये देखिए, बेहद खुशी के साथ आज के दिन मैं घर जा रही हूँ। माता रानी की दर्शन बुलावा आया है। तो देखिए, रास्ते में मिल गई मुझे रीना फ्रेंड की भाभी जी। तो वो भी मेरी भाभी जी हुई और इतने गप्पे शप्पे मारते कि कहते हैं ना, रास्ते में अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो रास्ते का पता ही नहीं चलता है, न पसीने आए न थके। इतने गप्पे मारते गए कि हमें पता भी नहीं चला फ्रेंड्स हम कब रोड पे पहुंच गए, कब हमने ऑटो लिया। ठीक है, और इतने गप्पे शप्पे मारते गए और बेटी ने हमारा ब्लॉग बना दिया कि ये इतने गप्पे मार रहे हैं। ठीक है, और आपको दिखा दें कि बेटियां हमारे पास से इतनी आगे चली गई थी कि नियर आने तो टॉप पे पहुंच गई है ऊपर। उसके बाद हम रोड पे पहुंचे फ्रेंड्स। फिर हमने ऑटो ले लिया, हमें ऑटो लेना पड़ता है। तो फाइनली हम ऑटो में बैठ गए हैं। हमारे को यहाँ से 20 रुपये एक आदमी का किराया लगता है खनेरी से रामपुर शहर। तो मैंने हवा ठंडी ठंडी लेने के लिए मैं बैठ गई ड्राइवर के पास। ठीक है, और ये देखिए फाइनली आजकल रोड खुल चुका है तो बहुत जाम, बहुत ट्रैफिक है, लोग बहुत सारे चलने लगे हैं। खुशी की बात तो ये है कि किन्नौर का रोड बहुत ब्लॉक था, तो लगता है आजकल बेटर है क्योंकि देखिए सेब पहुंच रहा है बिट्ठल के लिए, किन्नौर की गाड़ी है। तो हम फाइनली पहुंच गए चौधरी अड्डा। अब आप देख सकते हैं हम उतर गए, नेहा भी उतर गई और हमारे कैशियर साहब है जो पिया रानी अब पैसे देगी। तो हमें आपको पता है 20 रुपये लगती है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी ब्लॉग, ये हमारा मिनी सेक्रेट ब्लॉग है। यहाँ पे मैं बेटियों का स्कॉलरशिप पता करने गई और वापस आ भी गई। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाया मैंने यहाँ का। ब्लॉग बनाने के लिए आपको पता है कि ज़्यादा लंबा बनाने के लोग नहीं देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए कम दिखा रही हूँ। तो रामपुर बुशहर में फ्रेंड्स बहुत भीड़ आजकल रोड घूमने से नवरात्रे करवा चौथ सारा साथ साथ आ गया। तो मैं माता का चुनरी लेने यहाँ खड़ी हो गई तो देखा वाह, करवा चौथ के सामान इतने बढ़िया लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग आजकल ही कर सकते हैं शॉपिंग। बाद में तो नहीं फ्रेंड्स, अच्छी सामान तो बिक जाती है। देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी सत्यनारायण मंदिर के साथ जो डेली का लगा होता है वैसे ही लगा हुआ है। जैसे दुकानें पहले लगती थी ना, वैसी ही दुकानें अपनी अपनी जगह पर लगी हुई है। तो जल्दी जल्दी लेने से फ़ायदा होते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी लेने कौन आया है, यहाँ पिया खड़ी हो गई। तो देखिए भाभी जी जल्दी जल्दी लेने के लिए यहाँ आए हैं और शर्माएंगे छुपेंगे, ठीक करते हैं। अगर हम सामान पहले लेते तो बढ़िया सामान मिलता है, बेशक महंगा हो, लास्ट में तो घटिया सामान रह जाता है। तो देखिए यहीं जो सत्यनारायण मंदिर के बगल में पिछली तरफ जो छोटू डेली लगाता है, मैं इससे हमेशा चूड़ा लेती हूँ। चूड़ा बहुत ही बढ़िया होता है, 250-300 रुपये क्या ही अच्छे होते हैं, वैसे इतना भी अच्छा है। ठीक है ना, तो आप लोग सभी यहीं आइए सत्यनारायण मंदिर के साथ पिछली तरफ को दीवार साइड बहुत बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ सारा कुछ सुहागी वगैरह लगा हुआ है। और आजकल मुझे लगता है कि लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रहे हैं, शादियाँ भी है ना, तो फिर शॉपिंग तो जल्दी करेंगे। ठीक है, तो शॉपिंग जल्दी हो गई है और आप देख सकते हैं सत्यनारायण मंदिर के साथ है। इस छोटू को आप देख लीजिए कैसा है, ये छोटू छोटा जैसा, ये देखिए ये इतना अच्छा दाम में सामान देता है। अब मुझे पता नहीं कि इसकी शॉप है कि ये रखा गया है यहाँ पर काम पर, लेकिन मैंने पूछा नहीं। इन्हीं के साथ बगल में भी मंगलसूत्र सारा कुछ रखा गया है। ठीक है, अब हम चल पड़े अपने काम पर। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, चाइनीज़ ढाबा। हमने तो जाना था यहाँ पे, हमने चाइनीज़ पराठा का ऑर्डर दे दिया क्योंकि मेरे बेटे को साहिल को बहुत पसंद है। मैं 3 महीने के बाद घर जा रही तो मेरे बेटे को पराठा तो बनता ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बैठ गए थोड़ी देर वेट करने। तो प्रिया रानी ने अपना मस्ती किया, वाह पराठे आ गए, प्रिया के मुँह में पानी आ गया। और हम ये पराठा पैक करेंगे क्योंकि गाड़ी वाले का फ़ोन आया है। अगर जो पहले जाएगा उसी को गाड़ी की सीट मिलेगा। और गाड़ी वाले ने फ़ोन कर दिया, हम दौड़ के चल पड़े और फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए। एक ही गाड़ी है तो सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है और हम तीनों ने बाजी मार दी क्योंकि मधु रानी को फ़ोन आया तो दौड़ कर चल पड़ी। तो देखिए चाचू जी हमारे साथ गाँव के बैठे, हम लोग तीनों बड़े खुश हो गए और चल पड़े। गाड़ी में इतनी भीड़ है ना, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। वो ऊपर कैरियर पर भी डाले पर बहुत सारे बैठे हुए लड़के सारे ऊपर बैठे हुए। और ये देखिए आखिर हम जाते जाते महिषासुर मर्दिनी खोपड़ी मंदिर से आगे निकल गए क्योंकि यहाँ पर ढंग से वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम डकोलन में थोड़ा रुके, यहाँ पर ना लोहे की चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर घास काटते ना आजकल गाँव में, तो दराटी ले लिया चाचू ने। उसके बाद हम जाते नोगली पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए नोगली पहुँच गए हैं, यहाँ हमारा स्टेशन है नोगली में। नोगली से अंदर हमारा गाँव जाता है। तो यहाँ पर दूर कोने में स्कूल से आ रही है मेरी ननंद के बच्चे, मेरे भांजे, देखिए तो कैसे देख रहे हैं। और हम चल पड़े, मैं उनको ढंग से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि हम जल्दी में थे, लेट हो गए थे, 4 बज चुके थे। और यहाँ देखिए
फाइनली हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे डमराली का बादल फटा हुआ था। तो पानी वैसा का वैसा है, रोड वैसा का वैसा है। इतना ख़राब है ना फ्रेंड्स कि ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, उमड़ खबड़ रोड है ना, झटके लग जाते हैं। तो मैं शॉर्ट ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। फाइनली हम दरकाली के रोड में पहुँच गए। देखिए दरकाली का रोड भी ऐसा है, पूछो ही मत, भगवान जाने इतना उमड़ खबड़ रास्ता है ना कि आपको दिखाएं कि एक सरप्राइज चीज़ ये दिखाते कि हमारे दरकाली रोड में ना ऊपर शन्नाल गांव पहुँचते हैं। जब पहुँचने के वहाँ पर HRTC बस 1 महीने से नहीं फंसी हुई है। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं। रोड तो छन्नी है, रोड निकलने को टाइम ही लगेगा, बिल्कुल कटा हुआ है। देखिए आप, पानी जगह जगह में है इस रोड में। ऐसा लगता है कि पता नहीं इस रोड में कोई 1 साल लग जाएंगे खुलने के लिए। ये देखिए, और ड्राइवर ने इतनी मुश्किल से, इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है कि बेचारा इतना बढ़िया चला रहा है। जहाँ 1 घंटे में हम पहुँच जाते हैं वहाँ हमारे को 1.5-2 घंटा लग ही रहा है। फाइनली देखिए हम अपने रडोली गांव में पहुंच गए हैं। वहाँ पे जो है ना भेड़ बकरी शाम को खिलाया जाता है घर में। गाँव का जीवन कितना बढ़िया है, देखिए कितना सुखी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत ही खुश हुई हूँ, बहुत ही सो हैप्पी। मैं अपने गांव पहुँच रही हूँ ठंडे एरिया में। देखिए यहाँ पर भी इतना डेंजरस पॉइंट है ना, बहुत सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा दरकाली गांव है, ठीक है। 2 किलोमीटर नीचे है ये, तो इतना डेंजरस है कि यहीं से तो गाड़ियाँ नहीं जाती थी। फाइनली यहाँ से बड़ी मुश्किल से गाड़ी जा रही है। फाइनली हम जाते जाते पहुँच जाते हैं अपने गांव। देखिए दरकाली पहुँच गए हैं। तो यहाँ देखिए जय लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ पर पहुँच गए हम, छोटा सा बस स्टैंड है हमारा। तो ये गाड़ी स्टैंड है, बस स्टैंड में हम पहुँच गए हैं, उतर गए हम गाड़ी से। तो देखिए अब आपको दिखाते कैरियर पे कितने सारे डाले पर बैठे हुए थे हमारे भैया वगैरह। देखो कितने ऊपर बैठे, इतना भीड़ था इस गाड़ी में कि हमारे को फाइनली इसका धन्यवाद करते किसने हमें, इस सतीश ड्राइवर ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। इसका दिल से धन्यवाद है। तो नेहा प्रिया भी उतर कर बहुत खुश हो रही है गाँव का वातावरण देखकर। और फिर हम चल ही रहे थे तो उतने में चल पड़ रहे थे, उतने में एक हमारी पड़ोसी है, वो बोलती है हाय। वो भी बेहद खुश हुई है मुझे मिलकर कि मैं घर आई हूँ। आपको पता है गाँव में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करती हूँ। यहाँ देखिए यह जय लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर, अभी इसका प्रतिष्ठान हो रहा है। तो देखिए ये भी छोटा सा यहाँ पर एक मछकुंडा बनाया हुआ है यहाँ बिठाने के लिए। और आपको देखिए चल पड़ी है पड़ोसी और चल पड़े ये पड़ोसी लड़के, ये भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। ये बेचारे बहुत खुश हुए कि बहुत टाइम के बाद मधुरानी घर आई है। तो देखिए यहाँ से रास्ता बनता है हमारा, ठीक है, ऊपर जाने के लिए ना। तो यहाँ से चल पड़े नेहा हम। ये नेहा का प्रिया का स्कूल है जहाँ से ये पढ़ के आए। यहाँ तक +2 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ से हमें चलना पड़ता है। मैं यहाँ से ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे गांव वाले बहुत मिलते हैं, तो उनके साथ बात भी करना पड़ता है। अब ब्लॉग बनाते रहूँगे तो ये क्या बात करेंगे। तो चलते चलते हमें एक हमारी रितु सिस्टर मिल गई गैलरी में, गाँव के गली में। तो देखिए घास काट कर शाम के 5:30-6 बजने वाले, तो ये अभी आ रहे थे। इतना पूजा लेकर गाँव वाले आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कैसा लगा। अब मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अब मैं पहुंचने वाली हूँ। ओके बाय।